गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की मंजू चौधरी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में नेशनल स्तर पर साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है। तो मंजू चौधरी ने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के बायतू की मंजू चौधरी, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में नेशनल स्तर पर साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। पटना बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। मंजू चौधरी ने साइकिलिंग में 20 किलोमीटर ट्रायल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया है। मंजू इससे पहले भी नेशनल स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान से 315 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 24 कांस्य पदक सहित कुल 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। राजस्थान के 315 खिलाड़ियों ने 23 खेलों में हिस्सा लिया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में टोटल 7 पदक जीते हैं राजस्थान ने और प्रदेश का ये वो रिकॉर्ड प्रदर्शन है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो सफल आयोजन है वो 4 से 15 मई तक बिहार के 5 शहरों में पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय एवं भागलपुर तथा दिल्ली में भी किया गया था। तो इस यूथ गेम्स में 27 खेलों का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, इनके सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है गोपेंद्र नाथ भट्ट को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के सलाहकार के पद का कार्यभार राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी गोपेंद्र नाथ भट्ट ने संभाल लिया है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 4 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार गोपेंद्र नाथ भट्ट को राजस्थान विधानसभा के परामर्शदाता के रूप में वासुदेव देवनानी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गोपेंद्र नाथ भट्ट जो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा के अनुभवी और सेवानिवृत्त अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के तहत भीलवाड़ा के मालासेरी डोंगरी में देवनारायण कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जी हाँ, भगवान देवनारायण जी जो गुजरों के आराध्य देव है, तो देवनारायण कॉरिडोर जो भीलवाड़ा में बनेगा वो केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना के अंतर्गत इसमें 48.73 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा के मालासेरी डोंगरी में देवनारायण जी कॉरिडोर बनाने के लिए 48.73 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। परियोजना में 5 तीर्थ स्थलों को 30 किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें मालासेरी डोंगरी, साधु माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़ गोठा और बड़नगर का विकास किया जाएगा। ये कार्य 2 माह में शुरू होकर 1 साल में पूरा किया जाएगा और 5 किस्तों में राशि जारी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर की 2025 ट्रैवल चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल अवार्ड्स में राजस्थान का ताज लेक पैलेस होटल विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना, विश्व का पहला होटल है जो राजस्थान का है, ताज लेक पैलेस होटल पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकप्रिय यात्रा वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने हाल ही में अपने 2025 ट्रेवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की थी, जिसमें भारत का जो ताज लेक पैलेस ताज होटल है उदयपुर में स्थित है। ये दुनिया भर के होटल में सबसे ऊपर रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ इस लेक पैलेस का निर्माण 1743 से 46 के बीच महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। पहले इसे जग निवास कहा जाता था
1971 में लग्जरी होटल में बदल दिया गया, जिसकी देखरेख ताज ग्रुप करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? तो राजस्थान ने सबसे ज़्यादा मेडल खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जीते हैं साइकिलिंग में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए देश में तीसरा स्थान हासिल किया था। कुल 60 पदक जीतकर राजस्थान का साइकिलिंग खेल में दबदबा रहा था, जहाँ जिसमें सर्वाधिक 9 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 14 पदक है वो साइकिलिंग में जीते थे। कुश्ती में राजस्थान के महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ दोस्तों भारत सोलर एक्सपो 2025 ये उदयपुर में आयोजित हुआ, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन उदयपुर में किया गया था। भारत सोलर एक्सपो 2025 जो कि 2 से लेकर 4 मई तक ये राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुआ है। इस एक्सपो का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है, विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग का पता लगाने हेतु राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के साथ कौन सा देश काम करेगा? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के साथ जो विलुप्त सरस्वती नदी का मार्ग जो प्रवाह मार्ग का पता लगाने के लिए डेनमार्क के साथ है वो काम किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह के मार्ग का पता लगाकर उसे पुनर्जीवित करने के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए अब राजस्थान और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। इसरो और डेनमार्क सरकार की जो विशेषज्ञों की टीम के जरिए नदी के वास्तविक प्रवाह क्षेत्र का चैनल तैयार किया जाएगा। निवेश शिखर सम्मेलन में जल संसाधन विभाग और डेनमार्क दूतावास के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। डेनमार्क सरस्वती पैलियो चैनल के पुनर्द्वार पर सहयोग करेगा और ये नदी हरियाणा से हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैसलमेर होते हुए कच्छ के रण में मिलती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहले चरण में कितने पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा? यहाँ दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र के नाम से पहले चरण में 2126 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर यह लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अब पंचायत स्तर पर ही आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 11,000 पंचायतों में से कुल राज्य के 2,126 पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र के नाम से ये लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा। इस योजना के तहत ई बुक के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में मैगजीन और इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। ई लाइब्रेरी का संचालन पंचायत मुख्यालय में ही भारत निर्माण सेवा केंद्र के कमरे में किया जाएगा। ई लाइब्रेरी में एक बार में 20 अभ्यर्थी पढ़ाई कर सकेंगे, जिसमें कम से कम 4 वर्क स्टेशन बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस हाल ही में 17 मई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व दूरसंचार दिवस जो कि 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी आईटीयू के निर्माण की वर्षगांठ मनाई जाती है। 2025 के लिए जो विश्व दूरसंचार दिवस की थीम रखी गई है वो है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। 2025 में आईटीयू अपनी 160वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसे विश्व दूरसंचार और अंतर्राष्ट्रीय समाज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1969 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। यहाँ साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते गुलजार इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन राष्ट्रपति ने भारतीय साहित्यिक विरासत पर उनके प्रभाव के लिए दोनों पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साहित्य किस तरह समाज को जोड़ता है।
बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक हासिल किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।